अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मज़ेदार फीस्ट। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फ्राइड मायो मिर्च, जो बहुत ही यमी बनती है और झटपट बन जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मायो फ्राइड मिर्च बनाने के लिए हमें सबसे पहले हरी मिर्चों की ज़रूरत पड़ेगी, बड़ी इस तरह की बड़ी मिर्चों की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, इस तरह की बड़ी मिर्चें, मोटी मिर्चें चाहिए हमें, ताकि आसानी से इसमें मायोनीज चली जाए। तो मैंने 20 से 25 अदद मैंने मिर्चें ली हैं। तकरीबन सारी बड़ी हैं, इतनी बड़ी बड़ी मुझे मिर्चें चाहिए। मायोनीज़ लिया है मैंने 1 प्याली। होममेड मायोनीज़ है मेरी ये। इसकी अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों से मायोनीज़ की रेसिपी मिस हो गई है, नहीं देखी, तो आई बटन पर लिंक दे रही हूँ, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। कट लगा लेते हैं पहले मिर्चों पर। ये इस तरह से मैं कट मार देती हूँ। ये इसके आप जो बीज हैं, जो अंदर का, इसको वेस्ट कर देंगे। इसका अंदर का जो पोर्शन है ये पूरा खाली कर देना है। इस तरह से ही पूरा पोर्शन खाली कर देना है। ये देखें, जो लोग तीखा खाते हैं, नहीं निकालना चाहें, मर्जी है आपकी। जैसे कि मैं बहुत स्पाइसी खाती हूँ, तो मैं तो अपने लिए नहीं निकालती, मगर ये मेरे बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो मैं अपने बच्चों की वजह से ये बीज में वेस्ट कर रही हूँ सारे। ये देखें, इस तरह से तकरीबन सारे बच्चों को मुझे पेट साफ कर देना है। मिर्चें मैंने साफ़ कर ली हैं। ये देखिए, मैंने सारे बीज मिर्चों के निकाल लिए हैं। ये देखें, ये मैंने बीज निकाल लिए हैं सारे इसके। सारे वेस्ट करते हैं आप इसके। अब इसकी फिलिंग करते हैं। एक मिर्च लेंगे, ये इस तरह से इसको फिलिंग कर लेंगे इसमें। मिर्चें मैंने भर ली है सारी मायोनीज से। ये देखें, इस तरह से फिलिंग करनी है। ये देखें, सारी मिर्चें जो हैं मैंने मायोनीज से भर ली मैंने। ये देखें, अब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग के लिए मैंने ये मैदा लिया है 4 टेबल स्पून, और इसमें 2 पिंच मैंने नमक लिया है, सॉल्ट, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अंडा लिया है मैंने, एक फेंट लिया है मैंने इसको अच्छे से, और ब्रेड क्रम्स है ये 4 टेबल स्पून। ये होममेड भी बनता है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ब्रेड क्रम्स घर में किस तरह से आप बना सकते हैं। ये मैंने घर में ही बनाया है। तो कोटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैदे में कोट कर लेंगे, फिर अंडा लगाएंगे इस पर। फिर दोबारा मैदे से कोट करेंगे। फिर अंडा लगाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है ये। अब लास्ट में हमें इसको ब्रेड सब में कोट करेंगे। इस तरह से हमें सारी मिर्चें इस तरह से कोटिंग करनी है। ये देखें,
इस तरह से हम सारी मिर्चें कोट कर लेंगे। ये इस तरह से हमें सारी मिर्चें कोट करके रख लेते हैं। ये देखें, मिर्चें मैंने कोट कर ली है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त कोटिंग हुई है। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ इसको। फ्राई पैन में मैंने तेल डाल के गर्म करने रख दिया था और तेल गर्म हो चुका है। अब मैं मिर्च डाल रही हूँ। इस तरह से पलट दें। ये मैंने फौरी नहीं पलटा है क्योंकि फिर जो इस पर जो बैटर लगा हुआ है वो हट जाएगा। तो तकरीबन 1 मिनट बाद जब आप देखेंगे हाँ नीचे का ये फ्राई होना शुरू हो गया है तो आप इसको पलट दें ताकि एक साइड हमारी सिक गई है और दूसरी साइड हमारी ये सिक गई है। ये देखें क्या ज़बरदस्त कलर आ रहा है मिर्चों का और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाकर रख लें, आप इसको फ्रीज भी कर सकती हैं बनाकर। ब्रेड क्रम्स लगा के आप इसको डीप फ्रीजर में रख दें और जब फ्राई करनी हो निकालें और उसको बस तेल गर्म करें और फ्राई करें। फिर जो मिर्चें आपको लगे कि फ्राई हो गई हैं उनको आप निकालते जाएं। फ्राई हो गई है, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त मैंने फ्राई कर ली है। ये देखें, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त। अभी मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ ताकि जो मायोनीज़ जो मैंने भरी है इसके अंदर वो आपको नज़र आए। बहुत मज़े की लगेगी। रमज़ानों में तो रोज़े के टाइम पर अगर रोज़े के अफ्तार के वक्त अगर आप बनाएं हो तो बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े की है। ये आप बनाकर घर वालों का दिल जीत लें कि सब आपकी वाह वाह करेंगे कि वाकई में ये कोई चीज़ बनाई है। मैं आपको भी इसको टेस्ट करके बताती हूँ केचप के साथ। यम्मी। लेकिन जाने ये इतनी मज़े की बनी है तो मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास कि बहुत टेस्टी बनी है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगी और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी क्योंकि मुझे ही बहुत पसंद है। इसको बनाकर आप फ्रीज़ कर सकती हैं और जब जैसे अफ्तार का वक्त हो तो आप फ्रीज से निकाल के और फ्राई कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।